गंगा के तट पर एक सुंदर सा नगर था। उसमें एक व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में व्यापारी की पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू रहते थे। पुत्र का नाम था अजीत सेन और पुत्रवधू का नाम था सीलवती देवी। अजीत सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिन तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और संपन्न था। एक दिन सीलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके सास ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे सीलवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा उसका बेटा बाहर गया हुआ है और ऐसे में उसकी बहू का ऐसा आचरण अच्छा नहीं है। इससे तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से इस बात में चर्चा की और उसको उसके घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। अगले ही दिन ससुर सीलवती को रथ में बिठाकर उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु सीलवती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। उसके ससुर ने मन में सोचा कि यह चरित्रहीन होने के साथ साथ अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल लहरा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। सीलवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यह जंगली जानवरों से बच जाए। ससुर को उसकी यह बात बहुत अटपटी सी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और जाने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहाँ के लोग बहुत सुखी और खुश दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से फिर निकल पड़ा कि कितना सुंदर नगर है। सीलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को उसकी यह बात भी अच्छी नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर जाने पर एक राजपुत्र उसे दिखाई दिया, जिसे देखकर वह फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन सीलवती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर को गुस्सा आ गया, किंतु उसने अपने गुस्से को रोक लिया और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा। लेकिन सीलवती पेड़ से दूर जाकर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है, सारे उल्टे काम करती है यह। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर सीलवती का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसे उसका मामा मिल गया और उसने जिद की उन्हें घर ले जाने की। वे घर चले गए। वहाँ उसने भोजन किया और उसके ससुर ने भी किया। अब ससुर भोजन करने के बाद अपने रथ में ही लेट गया। अब सीलवती ने ससुर को रथ में लेटा देखकर वह भी रथ के पास ही आकर जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। वो काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सीलवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं है, एक बार
पशु की बोली सुनकर और उसके कहे अनुसार काम करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गीदड़ की आवाज सुनकर मैं नदी के किनारे गई और किनारे लगे मुर्दे के शरीर से कीमती आभूषण उतारकर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना है, तो क्या इसे निकालकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब शीलवती का ससुर उसकी बात सुन रहा था और वो अचंभित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच में खजाना मिल गया। वो बहुत खुश हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा। उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीलवती ने कहा, वृक्ष की जड़ में सांप का डर रहता है और ऊपर से चिड़िया भी बीट कर देती है, इसीलिए पेड़ की जड़ से दूर ही बैठने में बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से खुश हुआ। फिर उसने सूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शीलवती ने बताया कि वास्तव में सूरवीर वही होता है जो पहला वार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वे आदर्श और खुशहाल नहीं माने जाते। अंत में ससुर ने जूते पहनकर नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलवती ने कहा कि नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय रहता है और इसके अलावा भी नदी में कंकड़ पत्थर इस रहते हैं, इसीलिए नदी या तालाब को हमेशा जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमता से खुश हुआ। उसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान और भी बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलवती को सारे घर की जिम्मेदारी दे दी।